नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे दशा माता की पवित्र व्रत कथा, जिसे सुनने और पढ़ने से जीवन की बुरी दशा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करती है, उसके घर की परेशानियां दूर हो जाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं राजा नल और रानी दमयंती की अद्भुत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय दशा माता जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। निषद नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में राजा नल का राज करते थे। राजा नल बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके बहुत प्रेम करती थी। राजा नल के राज्य में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। राजा नल की पत्नी का नाम रानी दमयंती था। रानी दमयंती बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और पवित्रता स्त्री थी। वे अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। राजा नल और रानी दमयंती का जीवन बहुत ही सुख से बीता रहा, लेकिन कहा जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन राजा नल के जीवन में बुरी दशा शुरू हो गई। राजा नल की बुद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ गया और वे जुए के खेल में फंस गए। जुए के कारण उन्होंने धीरे धीरे अपना धन, सोना, आभूषण और यहाँ तक कि अपना पूरा राज्य भी हार दिया। अब राजा नल के पास कुछ भी नहीं बचा। राजा नल और रानी दमयंती को अपना महल छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। जंगल में उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। न खाने को भोजन था और न रहने को घर। राजा नल और रानी दमयंती दिन रात जंगल में भटकते रहे। कभी कभी उन्हें कई कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। रानी दमयंती को अपने पति की यह हालत देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन राजा नल ने सोचा कि मेरी वजह से रानी दमयंती को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने एक रात चुपचाप रानी दमयंती को जंगल में छोड़ दिया और वहां से चले गए। जब रानी दमयंती की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। रानी दमयंती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और आगे चलने लगी। एक दिन चलते चलते रानी दमयंती एक गांव में पहुंची। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को दशा माता का व्रत करते हुए देखा। वो भी महिलाएं पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रही थी। रानी दमयंती ने उसने पूछा, बहनों, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? तब महिलाओं ने कहा, यह दशा माता का व्रत कर रही है। इस व्रत से जीवन की बुरी दशा दूर हो जाती है और सुख समृद्धि वापस आती है। यह सुनकर रानी दमयंती ने कहा, मेरे जीवन में भी बहुत दुख और कष्ट आ गए हैं। क्या मैं भी यह व्रत कर सकती हूँ? महिलाओं ने कहा, हाँ बहन, जो भी श्रद्धा और विश्वास से वह व्रत करती है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इसके बाद रानी दमयंती ने पूरी श्रद्धा और दशा माता का व्रत रखा। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की और माता से प्रार्थना की। रानी दमयंती ने कहा, हे दशा माता, मेरे जीवन की बुरी दशा को समाप्त कर दीजिए और मेरे पति को मुझसे मिला दीजिए। दशा माता की कृपा से धीरे धीरे राजा नल की बुरी दशा समाप्त होने लगी। उनकी बुद्धि फिर से ठीक हो गई। राजा नल ने बहुत मेहनत की और फिर से अपना जीवन सुधारना शुरू किया। दशा माता की कृपा से धीरे धीरे राजा नल की बुरी दशा समाप्त होने लगी। उनकी बुद्धि फिर से ठीक हो गई। राजा नल को बहुत मेहनत की और फिर से अपना जीवन सुधारना शुरू किया। कुछ समय बाद राजा नल और रानी दमयंती की फिर से मुलाकात हो गई। राजा नल ने रानी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। रानी दमयंती ने भी उन्हें क्षमा कर दिए। उसके बाद भगवान और दशा माता की कृपा से राजा नल को उनका राज्य वापस मिल गया। राजा नल फिर से निषद देश के राजा बन गए। राजा नल और रानी दमयंती फिर से सुख पूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में फिर से सुख और समृद्धि आ गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कठिन समय में धैर्य और भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करती है, उसके जीवन की बुरी दशा दूर हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है।
तो भक्तों, यह थी दशा माता की पवित्र व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय दशा माता जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय दशा माता।